जय माँ भगवती। षष्ठम स्कंद के पहले अध्याय में वृत्तासुर के वध की कथा बताई गई है। षष्ठम स्कंद के प्रारंभ में राजा जन्मेजय ने व्यास जी से यह प्रश्न किया कि इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता लेकर वृत्तासुर को छल पूर्वक क्यों मारा। व्यास जी ने विस्तार पूर्वक इस कथा का वर्णन किया। देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे जो महान तपस्वी और देवताओं का कार्य करने में अति कुशल थे। उन्होंने इंद्र से द्वेष के कारण 3 मस्तकों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया जिसे त्रिशिरा कहते हैं। वह एक मुख से वेदाध्ययन करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे मुख से सब दिशाओं का निरीक्षण करता था। वह त्रिशिरा भोग का त्याग करके संयमी और धर्मपरायण तपस्वी होकर अत्यंत कठोर तप करने लगा। उसके तप को देखकर इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने तप भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, परंतु उसमें सफलता न मिलने पर उन्होंने स्वयं जाकर उसका वध कर दिया। अपने पुत्र के वध का समाचार सुनकर त्वष्टा अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अथर्व वेदोक्त मंत्रों से अग्नि में हवन कर एक तेजोमय प्रकाशमान पुरुष को प्रकट किया। त्वष्टा ने अपने इस पुत्र का नाम वृत्तासुर रखा और इसे इंद्र के वध के लिए प्रेरित किया। वृत्तासुर ने इंद्र पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर उनके गजराज ऐरावत को छीन लिया। यद्यपि त्वष्टा इससे प्रसन्न हो गए, परंतु उन्होंने इंद्र को मारने के लिए अपनी शक्ति का संचय करने की दृष्टि से ब्रह्मा जी के प्रसन्नार्थ वृत्त को तपस्या करने की प्रेरणा की। वृत्तासुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर समस्त अस्त्र शस्त्रों से अवध्यात्म का वरदान प्राप्त कर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर वहां अपना आधिपत्य कर लिया। इंद्र सहित सभी देवगण चिंताग्रस्त हो गए और वे ब्रह्मा तथा शिव जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वृत्तासुर की बलवत्ता को समझते हुए देवताओं को किसी प्रकार उससे मित्रता संधि करने का विश्वास में लेकर बाद में उसे मारने की योजना बनाई। इसके साथ ही महामाया भगवती के प्रसन्नार्थ आराधना करने के लिए भी कहा, क्योंकि भगवती की माया से मोहित होकर ही वृत्तासुर सुगमता पूर्वक मारा जा सकेगा। देवताओं ने आराधना कर भगवती को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया। तदंतर इंद्र ने वृत्तासुर से संधि कर उसे विश्वास में लेकर छल पूर्वक उसका वध कर दिया। अध्याय 2 इंद्र को शाप प्राप्ति। उधर त्वष्टा को जब अपने पुत्र वृत्तासुर के छल पूर्वक वध की जानकारी हुई तो उन्होंने इंद्र को दारुण कष्ट प्राप्त होने का शाप दे दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और वे इंद्र पद से च्युत हो गए। इंद्र उस ब्रह्म हत्या से भयभीत होकर मानसरोवर में स्थित एक कमल नाल में प्रविष्ट हो गए। स्वर्ग के इंद्र रहित हो जाने से अनेक उपद्रव होने लगे। अनावृष्टि के कारण पृथ्वी भी वैभव शून्य हो गई। देवताओं और मुनियों ने इस प्रकार की अराजकता देखकर राजश्री नहुस को इंद्र बना दिया। अध्याय 3 राजा नहुस की कथा। नहुस धर्मात्मा थे, पर राजसी वृत्ति और स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हुए वे इंद्राणी के प्रति विषाक्त हो गए। इंद्राणी इंद्र की अनुपस्थिति से वैसे ही दुखी थी। इस नई विपत्ति के आ जाने पर उसने देवगुरु बृहस्पति की शरण ली। बृहस्पति के परामर्श से सची ने भगवती जगदम्बा की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवती ने इंद्राणी को दर्शन दिया और अपनी एक दूती के साथ सची को मानसरोवर भेजकर इंद्र के दर्शन करा दिए। सची ने इंद्र को अपनी विपत्ति से अवगत कराया।
इस पर इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी को यह परामर्श दिया कि तुम नहुस से जाकर एकांत में कहना कि आप ऋषियों द्वारा वहन किए जाने वाले दिव्य वाहन से मेरे पास आएं। ऐसा होने पर मैं प्रेम पूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी। सची ने ऐसा ही किया। उधर भगवती ने नहुस की बुद्धि को मोहित कर दिया, जिससे उस पाप बुद्धि ने इंद्राणी की प्राप्ति की इच्छा से दिव्य मुनियों को अपनी पालकी का वहन करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, उस मूढ़ राजा ने तपस्वी श्रेष्ठ महर्षि अगस्त के सिर का पैर से स्पर्श करते हुए सर्प सर्प कहा, जिससे क्रुद्ध होकर उन महामुनि ने उसे सर्प होने का शाप दे दिया। इस प्रकार नहुस के पतन के बाद भगवती की कृपा से इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया। राजा जन्मेजय ने यह आख्यान सुनकर व्यास जी से पूछा, हे ब्राह्मण, 100 यज्ञ करने वाले देवताओं के स्वामी इंद्र को भी अपने स्थान से च्युत क्यों होना पड़ा? इस प्रश्न के उत्तर में व्यास जी ने उन्हें कर्म की गहन गति के बारे में बताया। अध्याय 4 विविध कर्मों का निरूपण। शास्त्रों में संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियां बतलाई गई हैं। अनेक जन्मों में किया गया कर्म संचित कर्म कहा गया है, जो सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। हे राजन, बहुत समय के संचित शुभ या अशुभ कर्म पुण्य या पाप के रूप में अवश्य ही भोगने। जीवों के प्रत्येक जन्म में संचित कर्म बिना भोग किए करोड़ों कल्पों में भी नहीं नष्ट होते। सबके शरीर धारण का कारण उनका कर्म होता है। कर्म के समाप्त हो जाने पर प्राणियों का जन्म लेना भी समाप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व सभी कर्म के वशीभूत हैं। इन सभी को पूर्व काल में किए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। देवांश से उत्पन्न पांडव तथा नारायण के अंश श्री कृष्ण को भी यहाँ अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़े। युग धर्म के प्रभाव से साधु जनों की भी मति मलिन हो जाती है। इसी कारण तुम्हारे धर्मात्मा पिता राजा परीक्षित ने एक तपस्वी के गले में मृत सर्प डाल दिया था। उनकी बुद्धि को कली ने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। कलियुग में सत्य मूलक धर्म का सर्वथा क्षय हो जाता है। सत्य युग में सभी वर्णों के लोग भगवती पराम्बा के पूजन में आसक्त रहते थे। त्रेता में धर्म की स्थिति सतयुग से कम और द्वापर में त्रेता से कम होती। अध्याय 5 चित्त शुद्धि की महिमा। हे राजन, पृथ्वी पर अनेक पुण्यदायिनी नदियां, तीर्थ, सरोवर, अरण्य और क्षेत्र हैं, पर चित्त की शुद्धि सबसे प्रधान है। चित्त शुद्ध न होने से तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं होता। आहार की शुद्धि से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है और चित्त शुद्ध होने पर ही धर्म का प्रकाश होता है। आचार संकरता से धर्म में व्यतिक्रम उत्पन्न होता है और धर्म में विकृति होने पर वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। इस प्रकार सभी धर्मों से हीन कलयुग में अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती। धर्मज्ञ और श्रेष्ठ जन भी अधर्म करने लग जाते हैं। अध्याय 6 महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा। पूर्व काल में पवित्र मानसरोवर तट पर रहते हुए विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे श्रेष्ठ मुनियों ने 10,000 वर्षों तक परस्पर युद्ध किया था। उन सत्व प्रधान मुनियों का यह युद्ध उनके क्रोध के वशीभूत हो जाने के कारण हुआ था। सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र वशिष्ठ जी के यजमान थे। वे वरुण देव की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे, जिसमें सुनासेप नामक एक ब्राह्मण पुत्र को
यज्ञीय पशु बनाया गया था। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को ऐसा करने से रोका, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध राजा न माने। अंत में विश्वामित्र जी ने सुना सेप से वरुण मंत्र का जप कराकर उसकी रक्षा की। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर छल पूर्वक उनका राज्य छीन लिया। इससे वशिष्ठ जी भी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने विश्वामित्र को बक हो जाने का तथा विश्वामित्र ने वशिष्ठ को आड़ी हो जाने का शाप दिया। इस पर शापग्रस्त और युद्धरत देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया और शाप मुक्त किया। अध्याय 7 राजा निमि का वृत्तांत। वशिष्ठ जी ने इसी प्रकार क्रोध के वशीभूत होकर पूर्व काल में राजा निमि को भी शाप दे दिया था। राजा निमि वशिष्ठ जी के यजमान थे। वे एक देवी यज्ञ करना चाहते थे और उन्होंने इसे संपन्न कराने के लिए गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की, परंतु वशिष्ठ जी उस समय इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और निमि से बोले कि तुम यज्ञ सामग्री एकत्रित करो। राजा निमि ने समस्त यज्ञ सामग्री एकत्रित करके सैकड़ों वर्षों तक वशिष्ठ जी की प्रतीक्षा के अनंतर गौतम ऋषि को आचार्य बनाकर अपना यज्ञ प्रारंभ करा दिया। इससे क्रुद्ध होकर वशिष्ठ जी ने उन्हें शाप दे दिया कि हे राजन, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। इस पर राजा निमि ने भी उन्हें शाप देते हुए कहा कि हे धर्मज्ञ, आपने क्रोध के वशीभूत होकर मुझे अकारण ही शाप दे दिया है, अतः आपकी यह क्रोध युक्त देह आज ही नष्ट हो जाए। इससे वशिष्ठ की देह नष्ट हो गई और पुनः उन्होंने मित्रा वरुण के तेज से अगस्ती के साथ एक कुंभ से जन्म ग्रहण किया। राजा इक्ष्वाकु ने उनका पालन पोषण किया और कालांतर में वे उनके वंश के पुरोहित बने। उधर भगवती के यज्ञ में दीक्षित राजा निमि की देह को ऋषित्व जो ने मंत्र शक्ति से सुरक्षित बनाए रखा और यज्ञ की सम्यक प्रकार से पूर्ति हो जाने के बाद देवी के वरदान से उन्हें निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हुई और समस्त प्राणियों के नेत्रों में उनका निवास हो गया तथा प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति आ गई। निमि के निवास के कारण ही मनुष्य, पशु तथा पक्षी निमिष पलक गिराने वाले और देवता अनिमिष पलक न गिराने वाले हो गए। इसके अनंतर मुनियों ने अरड़ी काष्ठ पर रखकर निमि की देह का मंथन किया, जिससे उन्हीं के समान एक बालक उत्पन्न हुआ जो मिथि, विदेह और जनक नाम से जाना गया तथा उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह कहे गए। उन्होंने ही एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जो मिथिला नाम से विख्यात है। इसके अनंतर राजा ने पुनः प्रश्न किया कि वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण और राजा निमि के पुरोहित थे, तो भी राजा निमि ने अपने गुरु और ब्राह्मण वशिष्ठ को क्यों शाप दिया और क्षमा क्यों नहीं किया। इस पर व्यास जी बोले, हे राजन, अजितेंद्रिय प्राणियों के लिए क्षमा अत्यंत दुर्लभ है। कार्य कारण स्वरूप अहंकार से ही यह त्रिलोक उत्पन्न हुआ है, तो फिर मनुष्य इससे विमुक्त कैसे रह सकता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी 3 गुणों से बंधे हुए हैं। परमात्मा और पराशक्ति दोनों में सदा से ऐक्य है, उनका स्वरूप अभिन्न है। इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। अध्याय 8 ज्ञान के 2 भेद। ज्ञान भी 2 प्रकार का कहा गया है। प्रथम शाब्दिक ज्ञान, जो बुद्धि की सहायता से वेद और शास्त्र के अर्थ ज्ञान द्वारा प्राप्त हो जाता है। दूसरा अनुभव नामक ज्ञान है, जो दुर्लभ होता है। यह ज्ञान तब प्राप्त होता है जब इसके जानने वाले का संग हो जाता है। हे भारत, शब्द ज्ञान से कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसलिए अनुभव ज्ञान ही विशेष महत्वपूर्ण है।
कर्म वही है जो बंधन न करे और विद्या वही है जो मुक्ति के लिए हो। अन्य कर्म तो मात्र परिश्रम के लिए होता है तथा दूसरी विद्या तो मात्र शिल्प संबंधी कौशल है। शील, परोपकार, क्रोध का अभाव, क्षमा, धैर्य और संतोष, यह सब विद्या का अत्यंत उत्तम फल है। अध्याय 9 है हयव वंश में एक वीर की कथा। हे राजन, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 4 शत्रु शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। इन्हीं के प्रभाव से सत्वगुणी तपस्वी मुनि गण भी प्रभावित हो जाते हैं। फिर रजोगुणी और तमोगुणी क्षत्रियों तथा अन्य वर्णों का तो कहना ही क्या। पूर्व काल में हयव वंशी क्षत्रियों ने क्रोध के वशीभूत होकर अपने पुरोहित कुल के भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार कर डाला था। उन पापी हयवों ने स्त्रियों और शिशुओं को भी नहीं छोड़ा। अंत में भगवती की कृपा से एक भार्गव ब्राह्मणी की जंघा से एक अत्यंत तेजस्वी बालक की उत्पत्ति हुई। उसके तेज से वे हयवंशी क्षत्रिय दृष्टि विहीन हो गए। पुनः उस बालक की स्तुति करने पर उन्हें नेत्र ज्योति मिली। राजा जन्मेजय ने व्यास जी से हयवंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति के विषय में पूछा। इस पर व्यास जी ने बताया कि भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी से उत्पन्न हयवसंज्ञक एक वीर नाम वाले पुत्र से इस वंश की उत्पत्ति हुई। चूंकि अश्वरूपधारी भगवान विष्णु और वड़वारूप धारणी भगवती लक्ष्मी से इस पुत्र का जन्म हुआ था, इसीलिए इस वंश का हयव नाम पड़ा। एक वीर ने भगवती के सिद्धि प्रदायक मंत्र से दीक्षित होकर कालकेतु नामक राक्षस का वध किया और उसके द्वारा अपहृत राजा रैभ्य की कन्या एकावली से विवाह किया। उस एकावली से उन्हें कृतवीर्य नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य हुआ। इस प्रकार हयव वंश की वंश बेल वृद्धि को प्राप्त हुई। इस अद्भुत आख्यान को सुनकर राजा जन्मेजय ने कहा कि हे भगवान, यह तो बड़े ही विस्मय की बात है कि भगवान विष्णु को घोड़े का रूप धारण करना पड़ा। वे पुरुषोत्तम भगवान तो सदा स्वतंत्र रहते हैं, उन्हें ऐसा रूप क्यों धारण करना पड़ा। इस पर व्यास जी ने इस कथा का विस्तार से वर्णन किया तथा कहा, हे राजन, इस सारहीन जगत में कभी किसी को सुख नहीं प्राप्त होता है। यह कहकर उन्होंने अपना जीवन वृत्त, जन्म, मातृविच्छोह, तपस्या, पुत्र प्राप्ति, पुनः पितृविच्छोह तथा धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर आदि की उत्पत्ति का वर्णन किया। तत्पश्चात व्यास जी ने पांडवों के जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा, विवाह, राजसूय यज्ञ और वनवास की कथा सुनाई। इसके अनंतर व्यास जी ने बताया कि पांडवों और द्रौपदी को वनवास में अनेक प्रकार के दुख और अपमान सहने पड़े, जिन्हें देखकर ज्ञानवान होते हुए भी मैं मोहित हो गया। इस प्रकार यह मोह ज्ञानियों को भी विक्षुब्ध कर देता है। नारद तथा पर्वत जैसे मुनियों ने इसी मोह के वशीभूत होकर दमयंती नामक एक राजकुमारी की प्राप्ति के लिए एक दूसरे को शाप दे दिया था। वस्तुतः माया अत्यंत बलवती है और यह जगत भी माया के गुणों से ही विरचित है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ममता, अहंकार और मद, इन शक्तिशाली विषयों को जीतने में कोई सक्षम नहीं हो सकता। भगवती महामाया का चरित्र अत्यंत अद्भुत है। उन्होंने ही स्थावर जंगमात्मक जगत को मोहित कर रखा है। अध्याय 10 महामाया की महिमा में देवऋषि नारद की कथा। एक बार नारद जी के मन में अहंकारवश यह भ्रांति हो गई कि मैं इंद्रियों, क्रोध और माया को जीत लेने वाला तपस्वी हूँ। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि जब मैं, ब्रह्मा, शिव और सनक आदि मुनि भी माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, तो
तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस पर नारद जी ने माया को देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु गरुड़ पर उन्हें बैठाकर एक दिव्य रमणीय सरोवर के तट पर ले गए और उनसे उसमें स्नान करने को कहा। उस सरोवर में जैसे ही नारद जी ने डुबकी लगाई, वे एक सुंदर युवती के रूप में परिणत हो गए। सरोवर से निकलने पर उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान विस्मृत हो चुका था। भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। इतने में ही तालध्वज नामक एक राजा उधर आ निकला और सुंदर स्त्री के रूप में नारद जी को देखकर उसने उनसे प्रणय याचना की। नारद जी को अपना ज्ञान तो विस्मृत हो ही चुका था, स्त्री के रूप में उन्हें आश्चर्य की आवश्यकता भी थी। अतः वे राजा तालध्वज की महारानी बन गए। कालांतर में वे अनेक पुत्रों की माता भी बने, उनके अनेक पौत्र भी हुए। इस प्रकार वे माया विमोहित हो अपने परिवार में ही अत्यंत आसक्त हो गए। उनका दिव्य ज्ञान विस्मृत हो चुका था। एक बार किसी दूसरे देश के राजा ने तालध्वज के राज्य पर आक्रमण कर दिया। भयानक संग्राम में राजा तालध्वज के सभी पुत्र और पौत्र मारे गए। स्त्री रूपधारी नारद जी ने रणभूमि में जाकर अपने पुत्र पौत्रों को मृत देखा तो विलाप करने लगे। इतने में वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने वहां आकर उनको जगत की नश्वर गति समझाते हुए सरोवर में स्नान कर मृत पुत्र पौत्रों की तिलांजलि देने को कहा। तब जैसे ही स्त्री रूपधारी नारद जी ने उस सरोवर के जल में डुबकी लगाई तो वे अपने वास्तविक नारद रूप में आ गए। भगवान विष्णु तट पर उनकी वीणा और मृग चर्म लिए खड़े थे। नारद जी को पुनः अपने स्वरूप की स्मृति हो आई तो वे विस्मय में पड़ गए। उन्हें विस्मयान्वित देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, यहाँ आओ, वहाँ क्या कर रहे हो? इधर राजा तालध्वज अपनी स्त्री को सरोवर से वापस न आया देखकर विलाप करने लगे। तब भगवान विष्णु तथा नारद ने उन्हें प्रबोधित किया। उनकी ज्ञान चर्चा से राजा तालध्वज के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे महामते, देखो यह सारा खेल महामाया जनित है। अध्याय 11 श्रीमद् देवी भागवत की महिमा। इस आख्यान को सुनकर व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कहा, हे राजन, जो माया स्थावर जंगम रूप समस्त जगत को अपने वश में किए हुए है, वह माया भी सदा संविद रूप परम तत्व में स्थित रहती है। वह उसी के अधीन रहती हुई तथा उसी से प्रेरित होकर जीवों में सदा मोह का संचार करती है। अतः विशिष्ट माया स्वरूपा भगवती जगदम्बा का ध्यान, पूजन, वंदन तथा जप करना चाहिए। उन्हें छोड़कर अन्य कोई भी देवता उस माया को दूर करने में समर्थ नहीं है। उनकी प्रसन्नता के लिए जो मनुष्य संपूर्ण पुराणों के सार स्वरूप वेद तुल्य इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ अथवा श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य संपन्न तथा ज्ञानवान हो जाता है। इस प्रकार देवी के महात्म्य में श्रीमद् देवी भागवत के 6ठ स्कंद की कथा पूर्ण हुई। 7वें स्कंद की कथा जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।